उसके बाद आकिब जावेद साहब आ जाते हैं, ठीक है, कुछ करते कराते हैं नहीं, उसके बाद एकेडमी में बैठ जाते हैं, सिलेक्टर बन जाते हैं। अलीम डार सिलेक्टर, क्यों सिलेक्टर भाई? अलीम डार क्यों सिलेक्टर है? वो तो अंपायर है, अंपायर का क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में? जब ऐसे लोग आपकी सिलेक्शन कमेटी में आएंगे तो भाई आपकी टीम का यही तो हाल होना है। उसके बाद अभी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी खत्म हुई, ठीक है, हर किसी ने बोला आपके सिलेक्टर ही नहीं आते ग्राउंड में, आपके सिलेक्टर मैच ही नहीं देखते ग्राउंड में आके। तो भाई जब ऐसे सिलेक्टर बैठेगे बनाओगे जो सिर्फ लाहौर के अंदर रहते हैं, उसके बाद लाहौर कजाफी में मैच होगा तो वहां से निकल के आ जाएंगे सिर्फ मैच देखने, उसके बाद कोई कहीं नहीं जाता मैच देखने के लिए। तो ये आपका हाल है। फिर उसके बाद जो आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो यही सबका हाल होना है भाई। इसको सबसे पहले फारिग करो, सलमान आगा को, आपके हेड कोच को और सिलेक्शन कमेटी सबको फारिग करो। मैं तो एक चीज बोलूं, बहुत अच्छा है आज बाबर आजम नहीं खेला, बहुत अच्छा है आज नहीं खेला, मैं सही बता रहा हूं। यही 3-4 लड़के जो आउट हुए ना फखर जमान के बाद, अगर वो आउट हो जाता ना तो आज तो यूं फर्रे निकल रहे होते बाबर आजम के। भरवा दिया। 40 रन जो कम है बाबर आजम की वजह से है, 25 रन जो कम है बाबर आजम की वजह से है, 15 रन जो कम है वो बाबर आजम की वजह से है, 240 होने चाहिए थे 212 बाबर आजम की वजह से। पूरा सोशल मीडिया, पाकिस्तान टीवी, 11 बजे की नशरियात, 10 बजे की नशरियात, सुबह 7 बजे की, शाम 4 बजे बाबर 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 होती रहती, यही सब कुछ होता रहता। वो तो अच्छा हो गया बाबर नहीं आज भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।